वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं बना रही हूँ अपने घर में आलू के समोसे, तो मैंने सोचा वो रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 कप मेरे पास मैदा है, क्योंकि मुझे 6 समोसे बनाने हैं, तो उसके लिए 1 कप मैदा बहुत होगा। मैंने ज़्यादा नहीं गूँध रही, 1 कप मैदे के ही बता रही हूँ आपको। 1 कप मैदा है, इसमें ½ टी स्पून से थोड़ा कम जो है ना भर के अजवाइन डाली है, और घी है 1 टेबल स्पून। ठीक है, नमक, अजवाइन और घी आप डालेंगी 1 टेबल स्पून। अजवाइन आप लेंगी थोड़ा सा, मतलब जैसे ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम। ठीक है, अजवाइन डाल के, कोई इसमें सोडा नहीं, कुछ नहीं। मैदे के अंदर आप इसको खूब अच्छे से मिक्स करके और एक सख्त सी डो तैयार कर लेंगी। आलू के समोसों के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत मतलब कोई रॉकेट साइंस है इसकी डो बनाना, पर बहुत सी, बस इसकी असल जो चीज़ है ना, इसकी पैकिंग है, फीलिंग आप इसमें जो तैयार करते हैं और इसको आप मतलब शेप देते हैं ना, पैक ऐसा करना चाहिए कि उस टाइम पे अंदर ऑयल ना जाए। ये आपकी क्वालिटी है। समोसे में तो आप कुछ भी भर लें, अंदर मसाला डाल लें, कर लें, असल मज़ेदारी है कि आपने इसको इतना पैक करना है कि इसके अंदर जब आप इसको डीप फ्राई करें ऑयल के अंदर, तो इसके अंदर ऑयल ना जाए। अब मैं इसका, चूँकि आपको पता है मेरे एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ, तो अब मैं जो हूँ इसका एक सख्त सा जो है आटा गूँध के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, खूब सख्त सा एक हमने इसकी ना डो तैयार कर ली। अच्छा, घी आप इसमें ना बस 1 टेबल स्पून डालिएगा, बहुत ज़्यादा घी मत डालिएगा। 1 पेड़ा रोटी का है, बस ये समझ लें। 1 रोटी के पेड़े से आपके तकरीबन 6 समोसे बन जाएंगे आलू के ना। अच्छा, अभी देखें, बनाने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें। उसके बाद देखें, मैं आपको बता दूं कि इस साइज़ के जो है हम इसमें पेड़े लेंगे। बस इस साइज़ के हम 6 इसमें ना, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, इस साइज़ के हम 6 पेड़े लेंगे और इनको बेलेंगे। सॉरी, इसमें से हम 3 निकालेंगे। 3 निकालेंगे, जब हम इसको बेलेंगे रोटी गोल हो जाएगी, फिर उसको मतलब रोटी बेलने के बाद हम उसको बीच में से कट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, इस तरह के 3 पेड़े करके मैं इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए थोड़ा छोड़ूंगी डो को, ताकि खूब अच्छी तरह इसका जो पानी वगैरह अंदर जब्ज़ हो जाए और आटे में घी भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो फिर हम उसका, मैं आपको उसको उसमें समोसे की फिलिंग भरने का तरीका और क्या कहते हैं किस तरह तैयार होगी, और ये हम समोसे किस तरह रैप करेंगे, ये सब दिखाती हूँ आपको मैं। वालेकुम। अच्छा जी, ये देखें, अब हम भुर्ते जो बनाना है ना, समोसे की फिलिंग जो तैयार करनी है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं मुझे जो जो मसाले चाहिए। पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी। देखिए, मैंने आपको बताया मैं 6 समोसे बना रही हूँ, तो 2 आलू मैंने बॉयल किए थे दरमियाने, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आप मसाले देख लें। थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च है, पिसी हल्दी है, साबुत धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, अजवाइन है, कलौंजी है। ठीक है, कलौंजी आलू के समोसे में बहुत मज़े की लगती है, आप ये मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हल्दी हो गई, हरा धनिया है और कसूरी मेथी है। इसको खूब अच्छी तरह मैंने धो के और देखें पानी में भी धोया हुआ है, और इमली का गूदा है। ठीक है, और अब सबसे पहले जो स्टेप है मैं आपको वो बता दूँ, मैं एक दफ़ा मसाले और आपको दिखा दूँ। देखें, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, अजवाइन, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और नमक टू टेस्ट, इमली का गूदा और क्या कहते हैं कसूरी मेथी और हरा धनिया, ये आपने इसमें लाजमी डालना है हरे मसाले में। अच्छा, इसमें मैंने सबसे पहले जो है ना 1 प्याज छोटी लेके और थोड़े से ऑयल में जो है उसे फ्राई करने रख दिया। इसको मैं बिल्कुल ब्राउन सा करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है। ठीक है, और ये आलू देखें, जब तक प्याज फ्राई हो रही है मेरी, इसको मुझे कलर देना है प्याज को। देखें, आलू इस तरह मैच कर लिए पूरे खूब अच्छी तरह, फॉर्क की हेल्प से करेंगे ना तो अच्छे से मैच हो जाएंगे। आप देखें, बाज़ार में आलू का समोसा कितना महंगा मिल रहा है, 35 रुपये का। बस बच्चे दिल चाहे तो कम से कम हम लोग खुद घर में बना लेते हैं, हम खुश भी होते हैं अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें खा के, अच्छा भी लगता है और एक हेल्दी भी होता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अच्छा देखें, प्याज मेरी ब्राउन हो गई, डार्क नहीं करनी, जला जैसे बिल्कुल जल ना जाए। शाही प्याज से बहुत अच्छा आलू के भुर्ते में ये जो है ना, इसमें फ्लेवर आता है। अभी जितना भी आलू का भुर्ता है ना, ये मैं इसमें डाल दूँगी। आँच बिल्कुल स्लो कर देंगे चूल्हे की, और जितने भी मेरे पास आलू था
ये देखें, ये सब इसमें डाल दिया, तमाम मसाले ये सब डाल के जल्दी जल्दी मिक्स करूँगी। जिन माँओं के पास बेटियाँ हैं वो बहुत शुक्र अदा करें कि उनके पास हाथ बटाने वाली अल्लाह ने उनको बेटियाँ दी हैं, रहमत की शक्ल में। बस कभी कभी मुझे बहुत कमी होती है बेटियों की। मेरे 2 बेटे हैं, वो भी छोटे छोटे से हैं, अभी उनसे काम नहीं करवा सकती। आज मेरे छोटे बेटे ने फ़र्स्ट टाइम रोज़ा रखा है, पहला रोज़ा रखा है, तो मैं आलू के समोसे बना रही हूँ और थोड़ा सा कस्टर्ड बनाया है, साथ में चने की दाल के पकोड़े, वो भी मैंने रेसिपी शेयर किया, आप देखिएगा, अभी करूँगी, वो बनाए हैं, और खरबूजा वगैरह, बस उनकी जो पसंद की चीज़ें थी कोशिश की है वो सब बना लूँ। अच्छा देखें, ये सब डाल के इसमें मिक्स किया। ये जो इमली का गूदा है ये भी डाल दूँगी इसमें, कसूरी मेथी जो है ये डाल देंगे, हरा धनिया है ये डाल दिया। हर इंसान के हाथ का अलग अलग जायका होता है, सबके तरीके इंसान को ट्राई करने चाहिए। ये देखिए, बड़े मज़ेदार सी एक फीलिंग जो है तैयार हो रही है। इमली के गूदे से थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आ जाता है। अजवाइन तो आपको पता है समोसे पकौड़ों की जान ही होता है, और तली हुई प्याज से तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत कम लोग तली हुई प्याज यूज़ करते हैं, मैं हमेशा इसमें ना आलू के समोसे में फ्राई प्याज यूज़ करती हूँ। ये देखें कितना अच्छा इसका मसाला तैयार हुआ। तो बस अब हरा धनिया डाल के हमने इसे पकाना नहीं है, बस ये खूब अच्छे से रेडी हो गया। ठीक है, अब इसे ठंडा करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको समोसे में भरते हैं। धनिया डाला और इमली का गूदा है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ये डालिएगा। कसूरी मेथी है, खूब अच्छे से धो के भिगो के मैंने रखी हुई थी, भरपूर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब भर के जो है ना ये कसूरी मेथी ये जाएगी इसके अंदर। अब हम इस तमाम मसाले को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी आलू के समोसे में जब हमने प्याज फ्राई करके बनाया है ना, और कसूरी मेथी डाली है, इमली का गूदा डाले, इससे बिल्कुल आप देखिएगा बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाज़ार के समोसे से भी अच्छा। बस अब इसको हम ठंडा करेंगे, इस मसाले को डाल के अब हमें पकाना नहीं है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और फिर हम आपको दिखाती हूँ कि आलू के समोसे में किस तरह अंदर फिलिंग करनी है। अच्छा, ये देखें, क्या कहते हैं, ये मेरा आलू का जो था, क्या कहते हैं, जो बस मैं समोसे में भरनी है फिलिंग, ये देखें ठंडी हो गई है, कितनी अच्छी माशाल्लाह, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा, ये बन गया है भुर्ता, पूरा जो मसाला अंदर भरा जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने मैदे की रोटी पूरी एक छोटा पेड़ा लेके ना पूरी गोल रोटी बेल ली। बेलने के बाद उसको बीच में से ऐसे हाफ़ कर दिया। हाफ़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद आटे की लई ली और यहाँ एक साइड पे खूब अच्छे से लगा देंगे। अच्छा, इसमें जो है ना आलू के समोसे में आप जब भी लई यूज़ कीजिएगा तो थोड़ी ज़रा ज़्यादा गाढ़ी रखिएगा, क्योंकि ये ना इसकी जो ये डो होती है, पर जो हम बनाते हैं ये भी थोड़ी हम मोटी रखते हैं, बहुत पतली नहीं रखते। इसको इस तरह करके हमने एक शेप दे ली, बंद कर लिया। मैं एक हाथ से कर रही हूँ तो वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मैं आपको भर के अंदर से कैसे दिखाऊँ। अब इस तरह देखें, एक ये इसको इस तरह बिल्कुल खूब अच्छे से इसका मुंह बंद कर देंगे। देखें ऐसे बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर जो है हम आलू का जो भुर्ता है, जितना आपने रखना है उस हिसाब से आप इसके अंदर भरें। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट है। अच्छा, ये देखें इस तरह इसको बंद किया, बंद कर दिया, देखें पूरा अच्छे से इसका ना ये। अब इसको इस तरह हम पकड़ेंगे खोल के कोन की शक्ल में। आपने ये दिखाना है ना। इसमें देखें अब इस तरह कोन की तरह हो गया। अब हमें जितनी इसमें फिलिंग डालनी है, ये देखें खूब अच्छे से इसके अंदर ये डाला। डालने के बाद इस पे यहाँ साइडों में फिर लई लगाएंगे। लई लगा के फिर आप इसको ऐसे प्रेस कर दें। बहुत ज़्यादा दबाइएगा नहीं, फिर वो दबा दबा सा हो जाएगा। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है।
इसी तरह हम तमाम समोसे जो है बना लेते हैं। तमाम समोसे बनके तैयार हो गए। इस तरह इसको ये देखें, और कोई मैंने इसको फॉर्क वगैरह से यहाँ से कोई पंच नहीं किया, सिर्फ लई से इसको पंच किया है ताकि जो है ना इसके अंदर ऑयल ना जाए। लई जितनी गाढ़ी होगी आपके समोसे के अंदर कभी भी ऑयल नहीं जाएगा। तो चलो अब हम इसे बिल्कुल फ्राई करते हैं स्लो आंच पे। ऑयल जो है तकरीबन गर्म हो चुका है। बहुत तेज़ ऑयल में नहीं डालेंगे, गर्म में दरमियाना ऑयल होगा। अब देखें इसमें जो है ये समोसा इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे। स्लो आंच पे फ्राई करना है क्योंकि इसकी परत थोड़ी मोटी है ना, तो इसे हम स्लो आंच पे फ्राई करेंगे तो फिर ये अंदर से पूरे खस्ता निकलेंगे। और बहुत बारीक लेयर होती है तो फिर वो अच्छे नहीं बनते आलू के समोसे। अब इसे हम स्लो आंच पे आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरा फ्राई कर लेंगे। ऑयल के अंदर थोड़ा सा जो है ना, अभी मैंने पकोड़े फ्राई किए थे तो उसका बेसन थोड़ा सा इसमें जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो है। तो आप ये मत समझिएगा कि ऑयल ये गंदा हुआ है। मैंने इसको अभी छाना नहीं क्योंकि अभी मैं इफ्तारी बना रही हूँ तो तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फ्राई करती जा रही हूँ, तो ये वो चीज़ है। खैर अभी ये फ्राई हो रहे हैं समोसे, स्लो आंच पे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूँगी। ये देखें माशाल्लाह फ्राई हो गए समोसे और कहीं से ना खुले। और मैं आपको इसकी वो दिखाऊँ, देखें एक होता है ना खुल जाए अंदर ऑयल एकदम ड्राई, और ऐसे मोटे मोटे माशाल्लाह गरम गरम अभी हो रहे। और आपसे ज़्यादा चाहती हूँ मैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।